नमस्कार मित्रों, संस्कृत विषय पर आधारित हमारी जो व्याकरण माला चल रही है उसी के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अगली श्रृंखला में देखते हैं। इसी के अंतर्गत सीबीएसई पैटर्न पर आधारित स्टैंडर्ड 6 to 12th के विद्यार्थियों के लिए शब्द रूप में हम देखेंगे अजंत, हलंत, सर्वनाम और संख्यावाचक शब्द। इसी में देखिए इसके भेद, शब्द रूप के कौन कौन से भेद है। पहला है अजंत शब्दाः, दूसरा हलंत शब्दाः, तीसरा सर्वनाम शब्दाः और चौथा संख्यावाचक शब्दाः। अब इसका थोड़ा विस्तार से हम देखते हैं जानकारी क्या है। देखिए अजंत शब्द क्या होते हैं। अजंत शब्द वे होते हैं जो स्वरांत हो, मतलब अ, आ, ई, जिसके अंत में शब्द में आ जाए वे अजंत शब्द होते हैं। अब उसके अंतर्गत पुल्लिंग में कौन कौन से आते वे देखते हैं। देखिए पहला है अकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या है इसकी परिभाषा। जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में अस्वर आता है उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे राम, अमर, बालक, देव, नर आदि, ये सारे क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी के अंतर्गत देखिए इकारांत पुल्लिंग शब्द। जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में ई स्वर आता है उन्हें इकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे मुनि, अग्नि, कपि, ऋषि आदि। इसमें आप देखिए अंत में ई आया है, मुनि का ई, अग्नि में ई। तीसरे नंबर में आता है उकारांत पुल्लिंग शब्द। जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में उ स्वर आता है, ह्रस्व उ, उन्हें उकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे साधु, इसमें आप देखिए ह्रस्व उ आ गया। भानु, बटु, पशु आदि। चौथा उदाहरण देखिए ऋकारांत पुल्लिंग शब्दाः। जिन पुल्लिंग शब्द के अंत में रि स्वर आता है उन्हें ऋकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे पितृ, इसमें आ गया रि, विधात्री रि अंत में, भोक्त्री, निर्मात्री आदि। अब देखिए पांचवा आता है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में आ आने वाले कौन कौन से है देखिए, और इसकी परिभाषा क्या है। जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ स्वर आता है उन्हें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे बालिका का आ गया अंत में, लता, सीता, शोभा, महिला आदि। अब देखिए इकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ई ह्रस्व ई स्वर आता है उन्हें
इकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे प्रीति, कीर्ति, संस्कृति, मति, संपत्ति, विपत्ति। तो इन सभी में आप देखिए अंत में क्या आया है, ह्रस्वई आदि। अब आप देखिए दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः। जिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में दीर्घ ई स्वर आता है उन्हें ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे जननी, यहां पर आ गया दीर्घ ई, नारी, नदी, राजधानी, सरस्वती, पुत्री, नगरी आदि। अब देखिए नपुंसकलिंग के देखते हैं अजंत में। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। जिन नपुंसकलिंग शब्द के अंत में अस्वर आता है उन्हें अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, ये क्या है, अकारांत है, अ एंडिंग वर्ड है लेकिन नपुंसकलिंगी है। फल, नगर, उद्यान, नेत्र। अब देखिए उकारांत नपुंसकलिंग शब्दाः। जिन नपुंसकलिंग शब्द के अंत में उ आता है, ह्रस्व उ, उन्हें उकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। जैसे मधु, वस्तु, वसु आदि। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर हलंत शब्द। हलंत शब्द अर्थ व्यंजनांत शब्द। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आता है, हलंत व्यंजन आता है, वो कौन कौन से देखिए। जैसे क, ख, च, ट, त आदि। देखिए जिन शब्दों के अंत में हलंत व्यंजन वर्ण होता है वे हलंत या व्यंजनांत शब्द कहलाते हैं। जैसे भवत, ये देखिए हलंत त आ गया, ठीक है, व्यंजनांत। विद्वस, इसमें भी आ गया स, हलंत स। गच्छत, त आ गया हलंत। राजन, न, ये सारे व्यंजन शब्द हैं, ये सारे व्यंजन वर्ण हैं। आत्मन, न, व्यंजन आदि। अब देखिए तीसरा भेद है सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग नाम की जगह पर किया जाता है, मतलब जिनका प्रयोग नाम की जगह पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। कौन कौन से सर्वनाम शब्द संस्कृत भाषा में? तत्, एतत्, अस्मद्, युष्मद् आदि जो भी सर्वनाम शब्द है वे सारे के सारे सर्वनाम शब्द किसकी जगह प्रयोग किए जाते हैं? नाम की जगह। अब इसमें अंतिम भेद कौन सा है? संख्यावाचक शब्दाः। संख्यावाचक शब्द संख्या पर आधारित होते हैं। ये शब्द विशेषण के तौर पर, ध्यान रखना, विशेषण के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंचन आदि। मित्रों, हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे अजंत शब्दाः, अकारांत पुल्लिंग शब्दाः। इसके संदर्भ में हम जानकारी लेंगे।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप 02+ संस्कृत CBSE यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव हमें भेजें और किस तरह के और वीडियोस चाहिए उसका ज़रूर मार्गदर्शन करें। तब तक के लिए नमो नमः।